तो हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और P2 करके जो लेक्चर होगा वो मेरा लेक्चर होगा। इसको P2 से आपको शेड्यूल में या आप रिप्रेजेंट करेंगे या आपको बताया जाएगा P2 के बारे में। इट मीन्स कि वो मेरा लेक्चर है। यहाँ मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों को पढ़ना है। बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरा है और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी को और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स का इवन पूरा मैथमेटिक्स नहीं, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो तो बहुत अच्छा है। अगर मैथमेटिक्स का हम कुछ पार्ट अगर अच्छे से करें तो वो हमारे लिए आगे बेनिफिशियल होगा इस फिजिक्स के लेक्चर के लिए, चाहे वो थ्योरी समझना हो या न्यूमेरिकल करना हो। अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या कवर करेंगे इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम मैथमेटिक्स का एक पार्ट पढ़ेंगे और उस पार्ट में कुछ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के कुछ पोर्शंस को कवर करेंगे। जैसे कि पहले ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट जो कि फिजिक्स में जिसकी आवश्यकता है उसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरा, हम लोग कैलकुलस का पोर्शन पढ़ेंगे। कैलकुलस के पोर्शन में स्पेशली हम लोग दो पार्ट कवर करेंगे। एक होगा डिफरेंशिएशन और दूसरा होगा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इन दो चीजों को हम लोग कैलकुलस के लिए कवर करेंगे। और थर्ड पार्ट होगा जो कि ग्राफ। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स के कुछ और पार्ट्स नहीं यूज होंगे, मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट्स यूज होंगे जिनको हम लोग नॉर्मली पहले पढ़े हुए हैं 10th क्लास और उसके पहले। सो वो हम लोग जानते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, दो इक्वेशन दिया हो एक्स और वाई में, उसे एक्स और वाई के वैल्यूज़ का कैलकुलेशन। सो वो सारी चीज़ें जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उस पर हमारा फोकस होगा। मैथमेटिक्स की वो चीज़ें जो हम नहीं जानते या जिनमें हमें डिफ़िकल्टी होने वाली है, अगर डायरेक्टली अगर वो करने को मिल जाए, अगर या उसका एप्लीकेशन आ जाए तो उन चीज़ों को हम पहले से पढ़ के रखेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी लेक्चर में उन चीज़ों की आवश्यकता हो वो हम लोग वहाँ कवर कर लें। तो ट्रिग्नोमेट्री, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनकी आवश्यकता है। ट्रिग्नोमेट्री आप, मुझे लगता है कि 9th 10th में कुछ तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, या हम थोड़ा उसको रिकॉल भी कर लेंगे। दूसरी बात, जो बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं जो पीएमटी की स्पेशली तैयारी कर रहे होंगे, उनको थोड़ा मैथमेटिक्स सुन के ही डर लगता है। मैथमेटिक्स सुन के डर लगता है का मतलब, स्पेशली जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात जब हम करते हैं तो वहाँ डर लगता है कि अरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो हम जानते ही नहीं है, ये बहुत नई चीज़ है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, इट इज़ वेरी इजी और इसको हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे और ख़ासकर अपने अंदर से जो मैथ्स का डर है उसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करता हूँ
और ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें फिजिक्स में आवश्यक हैं उनको हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट. ट्रिग्नोमेट्री में सर्वप्रथम हम लोग एंगल पढ़ेंगे. एंगल सब लोग जानते होंगे. एंगल की जब भी बात आती है तो हम बोलते हैं अच्छा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से एंगल को हम लोग रिकॉल करते हैं. और एंगल हम ड्रॉ करना भी जानते हैं, वो चांदा और प्रकाल यूज़ करके. तुम लोग सीखे भी होगे कि कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं. 30 डिग्रीज का कैसे ड्रॉ करते हैं, 60 डिग्रीज का कैसे ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्रीज का कैसे ड्रॉ करते हैं. तो एंगल एज एन अमाउंट कि आखिर इतना एंगल है तो वो कैसा दिखेगा, वो एक परसेप्शन आई सपोज कि आपके पास है. अब एंगल का जो डेफिनेशन है, एंगल के डेफिनेशन को जानने के लिए हम एक सर्किल कंसीडर कर ले रहे हैं. इट इज अ सर्किल. और ये सर्किल जिसका कि रेडियस r है, और इस रेडियस r के सर्किल के लिए अगर हम देखें तो मैं इतना पोर्शन ले रहा हूं और इस पोर्शन के करेस्पॉन्डिंग ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ l है. आर्क का लेंथ कितना है? l है. और इस सर्किल का रेडियस कितना है? तो इस सर्किल का रेडियस r है. तो यहां एंगल को डिफाइन किया जाता है. तो मोस्ट प्रोबेबली आप जानते भी होंगे कि एंगल कैसे डिफाइन करते हैं. तो एंगल का जो डेफिनेशन है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. मुझे लगता है मेरे बच्चे सब जानते होंगे ये एंगल का जो डेफिनेशन है, ये आर्क बाय क्या होता है? रेडियस होता है. यहां पे ये जो आर्क बाय रेडियस है वो l है बाय r. कभी कभी l को हम लोग डेल्टा l भी लिखते हैं. तो डेल्टा l से भी उसे घबराना नहीं है कि डेल्टा l, ये डेल्टा क्या है. तो डेल्टा बेसिकली किसी क्वांटिटी के चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं. वो आगे हम लोग पढ़ेंगे. जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे मैथ्स में, एंड इवन फिजिक्स में भी हम लोग बताएंगे उसको कि आखिर डेल्टा का क्या मीनिंग है. तो यहां आर्क बाय रेडियस. सो डेल्टा वर्ड से डरना नहीं है, या चलो मैं यूज ही नहीं करूंगा डेल्टा वर्ड अभी. सो l डिवाइडेड बाय क्या? r. r क्या है बेटा? रेडियस है. और l क्या है? आर्क का लेंथ है. तो ये एंगल जो है, एंगल को हम एक थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो थीटा इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय r. ये एंगल का डेफिनेशन हो गया. अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे आप खुद ही आंसर अपने आप को करना, मैं तो सुन नहीं पाऊंगा अभी. तो यहां जैसे मान लो कि मैं पूछूं कि सर्किल के सेंटर पे सर्किल का पूरा जो सरकमफरेंस है वो कितना एंगल ड्रॉ करता है. तो पूरा सरकमफरेंस यहां पे बोलो कितना एंगल ड्रॉ करेगा? इट इज 360 डिग्रीज. कितना बोलो? 360 डिग्रीज. अगर पूछा जाए कि हाफ सर्किल कितना एंगल ड्रॉ करेगा, तो आप बोलेंगे कि 180 डिग्रीज. 360 का आधा, तो 180 डिग्रीज आधा सर्किल. तो 90 डिग्री कितना सरकमफरेंस कवर करेगा? तो 1/4 ऑफ द सर्किल. तो इस तरह से 1/6, 1/12 ये सब तो हिसाब किताब हम लोग लगा लेंगे. अब इस डेफिनेशन की जहां तक बात है, मान लेते हैं कि ये जो आर्क लेंथ है ये 1 मीटर है, और रेडियस भी मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग 1 ही मीटर है. हमने एक ऐसा सर्किल लिया जिसका रेडियस कितना है? 1 मीटर है, और आर्क लेंथ कितना लिया? इस सर्किल का आर्क लेंथ भी कितना ले लिया? 1 मीटर ले लिया. अब 1 मीटर ही आर्क लेंथ लिया, तो यहां अगर एंगल लिखें तो एंगल इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, इट इज 1. तो क्या ये 1 डिग्री है? इज इट 1 डिग्री? क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है. एक्चुअली एंगल का जो यूनिट है, एक जनरल यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं वो तो डिग्री है, और एक जो SI यूनिट, आगे मैं यूनिट डायमेंशन भी डिस्कस करूंगा, इसको SI यूनिट बोलते हैं. तो एक और यूनिट एंगल का यूज किया जाता है जिसको कि रेडियन बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं? रेडियन. तो डिग्री और रेडियन, तो एक्चुअली ये जो एंगल आया इट इज इन क्या? रेडियन.
तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। डिग्री और रेडियन, एक रेडियन इज इक्वल टू एक ही डिग्री होगा, ऐसा नहीं है। तो अब यहां सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन मार्क, कि आखिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। हमारे बच्चे ये जो भी है मैं जैसे लिख रहा हूं बोर्ड पे, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो अपना सिस्टम को पॉज करके और नोट करते जाएंगे, है ना। एंड एज वी प्रोसीड इनटू आवर लेक्चर, तो लेक्चर के कुछ जैसे प्रोटोकॉल्स होंगे वो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या करना है, कब नोट करना है, कितना नोट करना है। सो वो सब आप खुद ही विल कम टू नो। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझदार हैं। तो जितना नोट करना होगा उतना नोट करते जाइएगा। जैसे एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेना चाहिए। सो नाउ अब हम लोगों को जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है भाई। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्रीज, तो 180 डिग्रीज इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन। 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। कितने डिग्री? 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस में पाई रेडियन, रेडियन को हम RAD से भी सिर्फ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इस इंपॉर्टेंट रिलेशन से हम दो चीजें लिख सकते हैं कि एक रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? इक्विवेलेंट टू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई। 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज होगा, ये डिग्री में आ जाएगा। और अगर हमें उल्टा लिखना हो तो वहां उल्टा हम लोग ऐसे लिखेंगे, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू, इट इज पाई रेडियंस। अगर 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? तो 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्रीज, 180 रेडियंस। तो यहां ये जो कन्वर्जन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो यहां से हमने कन्वर्ट कर लिया कि आखिर एक रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होगा। वैसे ही 180 डिग्रीज पाई रेडियंस के बराबर है, तो यहां भी हमने कन्वर्ट कर लिया कि आखिर एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। सो अब क्वेश्चन है कि आखिर रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग अगर थीटा डिग्री में लिखना चाहते हैं, थीटा डिग्री में, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू थीटा, इसको इन रेडियंस लिखना होगा। ये बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे आप तो आप थीटा को डिग्री से किस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी रेडियन से किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिग्री में। सिमिलरली अगर हम रेडियन से या डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो थीटा इट इज रेडियंस में आएगा एंड दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय थीटा, और ये किस में? इन डिग्रीज। ये एक रिलेशन है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। और ये दोनों रिलेशन, जैसे थीटा डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में दिया होगा तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। इट इज वेरी सिंपल रिलेशन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं यहां बस लिख देता हूं, इसको लिख लीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, convert the following angles in radians, convert the following angles in radians. So it is 30 degrees, 60 degrees, 75 degrees,
90 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 215 डिग्रीज, 300 डिग्रीज, 720 डिग्रीज, इस तरह से बहुत सारे एंगल्स ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, convert the following angles in degrees, convert the following angles in degrees. So it is pi by 10, it is pi by 12, it is pi by 6, it is pi by 4, it is pi by 2, 2 pi by 3, it is 5 pi by 6, it is 9 pi by, it is 10, like that, इस तरह से। और इवन आप लिख लीजिए इट इज़ 3 पाई बाई 2 एंड 4 पाई, इस तरह से बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं जिसको कि हम डिग्री से रेडियन एंड रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको आई होप कि आप कर लेंगे, बस फॉर्मूला में रखना है और कन्वर्ट कर लेना है। नाउ वी प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए हम पहले एक ट्रायंगल लेंगे। मुझे लगता है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल जानते होंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया जिसमें ये राइट एंगल है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज होगा, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें ये एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया। अब ये थीटा रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है ये मैंने समझाया है आपको। तो यहाँ थीटा हमने एंगल ले लिया। तो जानते हो यहाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा जो कंसीडर्ड एंगल है उसके सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, उसको h से लिखेंगे। और बाकी सबसे बड़ा साइड दैट इज हाइपोटेनस है, L से लिखेंगे। और जो ये इससे लगा हुआ साइड है एंगल से, वो बेस है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइट कहाँ है? तो हाइट कहाँ है? एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो भी साइड है ट्रायंगल का उसको हम लोग हाइट बोलेंगे। इट इज कॉल्ड हाइट। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम, इट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, ये तो जानते ही होंगे सब लोग। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम है। सेकेंडली, अगर हम इन सब को, ये जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स का अगर हम रेशियो लिखें, 3 में से किसी 2 का रेशियो अगर हम लिखें, तो इसमें सबसे पहले आता है इट इज h बाई एल, और इसका उल्टा एक आ जाएगा क्या? इट इज L बाई एच। सिमिलरली वी राइट b बाई एल, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? इट इज L बाई बी। एंड नेक्स्ट इट इज h बाई b, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा जी? इसका उल्टा आ जाएगा b बाई एच। जानते हो ये रेशियोज हैं किसका? लेंथ का। राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं 2 साइड्स, 3 में से कोई भी 2 साइड लिए और 2 साइड के लेंथ का रेशियो लिखा, तो यही 6 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं इट इज साइन थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं इट इज टैन थीटा। अब यहां इसका जो उल्टा है इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग इट इज सेक थीटा, और इसको बोलते हैं हम लोग इट इज कॉट थीटा। और ये सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक कंसीडर्ड एंगल के लिए है। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग सामने हाइट है, तो हाइट बाई हाइपोटेनस, हाइट बाई हाइपोटेनस ये क्या देगा? इट गिव्स अस साइन थीटा। तो ये रेशियो है
दो लेंथ का रेशियो है तो ये साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। कौन सा रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोले जाएंगे। और टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो सकते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो सकते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो है इट इज 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, and similarly it is cot theta is equal to 1 by tan theta। कहने का मतलब कोसेक एंड साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सेक एंड कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉट एंड टैन भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और साथ ही साथ अगर साइन बाई कॉस इन दोनों का रेशियो ले लें तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, एच बाई बी आ जाएगा। तो टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, सो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एज वेल एज कॉट थीटा। इसी तरह से अगर लिखें तो वो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये टैन थीटा हो गया और ये कॉट थीटा हो गया। तो ये दो ये ऑलरेडी आप सब लोग जानते होंगे। सो फिर भी ये जस्ट टू रिकॉल इट हम लोग इसको डिस्कस कर लिए। अब इनका आपस में रिलेशन, जैसे ये तो आपस में एक रिलेशन तो है ही कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कौन कौन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। नेक्स्ट एक और रिलेशन हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, और वो जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए होंगे तो सिस्टम को पॉज करके या वीडियो में पीछे जाके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जो ये रेशियोज पढ़े, इन रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन है, उन रिलेशंस का भी डिस्कशन हम लोगों को कर लेना चाहिए। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम में इट इज एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। इसको मैं 3 बार लिख देता हूँ। इट इज एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और एक बार और लिख लेते हैं। क्यों 3 बार? समझ में आ जाएगा आपको। इज इक्वल टू एल स्क्वायर। पहले इसको हम लोग एल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो एल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एच बाई एल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी बाई एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अब यहां इसको पहले सॉल्व कर ही लेते हैं। एच बाई एल क्या है? साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बोलो कॉस थीटा का स्क्वायर, एज ऑलरेडी वी हैव डन, इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। अब साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा, तो इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन बहुत ही फेमस रिलेशन है, आई थिंक सब लोग जानते होंगे। फिर इसको अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस बी बाय एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय एच का स्क्वायर। बताओ बेटा, 1 स्क्वायर तो 1 है, प्लस बी बाय एच क्या होता है? तो बी बाय एच होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। एल बाय एच क्या है? इट इज कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ h से डिवाइड किए, अब अगर b से डिवाइड कर लें तो ये h बाई बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई बी का स्क्वायर। इफ वी सॉल्व इट, h बाई बी इज tan स्क्वायर, tan थीटा होता है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? ये सेक स्क्वायर थीटा है क्या? तो इट इज सेक स्क्वायर थीटा। और ये 3 रिलेशंस हैं। सो ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये याद रहना चाहिए। यहाँ तक जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया वो सब कुछ याद रहना चाहिए, और ये सारे रिलेशन हम इजीली डिराइव भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया।
अब यहाँ है कि कोई भी एक वैल्यू पता हो, उससे दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करना हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखिए आप, इफ height h for the considered angle in a right angle triangle is, for a considered angle in a right angle triangle is 2 meters या 2 units ले सकते हैं, and for that angle sin theta, is equal to 1 by 2, then find the values of base length b, hypotenuse l, and the other trigonometrical ratios, मतलब sin थीटा को छोड़ के बाकी सारे trigonometrical ratios लिखिए, other trigonometrical ratios. Question number 1. Question number 2, if sin theta is equal to 12 by 13, then find the other trigonometrical ratios. Next, question number 3. If in a right angle triangle, base and the hypotenuse lengths are 3 meters and 5 meters. 3 meters and 5 meters for a considered angle, then find its height length and all the trigonometrical ratios, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये इजी कैलकुलेशंस हैं इन सारे क्वेश्चंस में, एंड सारे बच्चे इन इजी कैलकुलेशंस के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस जरूर कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, एंड इसको इजीली कर पाएंगे। अब जैसे एक जो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, लेकिन मेरे डिस्कस करने से पहले आपको क्या करना होगा, प्रोटोकॉल समझ लो। आपको क्या करना होगा, तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन दिया, तो आपको सिस्टम, अपना जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो, उसमें आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, तो वहाँ पॉज हो जाएगा वीडियो, और ये क्वेश्चन जो भी दिया मैंने वो आपने लिख ही लिया है, और उन सारे क्वेश्चंस को पहले अपने से ट्राई कर लीजिए, एंड सफिशिएंट टाइम ले करके ट्राई कर लीजिए। जैसा क्वेश्चन होगा, जिस डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन होगा, वैसे टाइम आपको कंज्यूम करना होगा। जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे क्वेश्चंस को आप, तब तक आप सीखेंगे नहीं। ये पहला लेक्चर है, तो यहाँ आपको एक प्रोटोकॉल और एक यूज टू होना पड़ेगा इस वीडियो लेक्चर के करस्पॉन्डिंग, या हर वीडियो लेक्चर के करस्पॉन्डिंग हर टीचर के साथ आपको सिंक्रोनाइज्ड वे में क्वेश्चन अगर कोई दे, तो उस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना है, तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, लेक्चर अटेंड करना, वीडियो थोड़ी देख रहे हैं आप, आपको तो सीखना है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को ट्राई करना जरूरी है। अब जैसे पहला क्वेश्चन, मुझे लगता है आप सब लोग सफिशिएंटली टाइम ले करके और इसको ट्राई किए होंगे। तो अब पहला अगर क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं, तो यहाँ दिया क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है
इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंसीडर्ड एंगल, कोई भी एक कंसीडर्ड एंगल अगर हम ले लें तो ये एंगल थीटा ले लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो 2 मीटर है, तो यहाँ b का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा, l क्या होगा, और क्या दिया हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, सो इट इज 1/2 होता है। तो अब साइन थीटा अगर हमें पता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, इट इज h/l के बराबर होता है। तो 1/2 इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना है बेटा, 2 डिवाइडेड बाय l, सो l इज इक्वल टू आई थिंक 4 मीटर्स आ जाएगा। तो l 4 मीटर्स आ गया। अगर l आ गया और h आ गया तो यहां से b का वैल्यू अगर लिखेंगे तो इट इज l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं। इसमें वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो l स्क्वायर कितना 16 आ जाएगा, h स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट 12 मुझे लगता है 2√3 मीटर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर्स। एंड सिमिलरली अगर b आ गया, b का वैल्यू मिल गया, तो b का वैल्यू मिल जाने के बाद हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखना चाहते हैं, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में cos थीटा आता है, तो cos थीटा इट इज b 2√3 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज √3/2 होगा। इसी तरह से tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, इट इज h/b होता है, तो h का वैल्यू इट इज 2 डिवाइडेड बाय 2√3, सो इट इज इक्वल टू 1/√3। अब बताइए साइन थीटा पता है, कोसेक थीटा कितना होगा, तो कोसेक थीटा इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कितना होगा 2/√3। एंड सिमिलरली अगर कॉट थीटा लिखें तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा इट इज √3 होगा। तो इस तरह से हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख लेंगे। एंड ये मैंने दिया है, ये दिया है, इसको मुझे लगता है कि सारे बच्चे कर पाएंगे, कर लेंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग कुछ स्पेशल जो एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड, आखिर उनके क्या वैल्यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक टेबल में। अब जैसे यहाँ हम लोग ले रहे हैं जैसे साइन थीटा का वैल्यू, हाँ, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। एंड यहां हम थीटा के वैल्यूज को लिखेंगे इस टेबल में, जैसे 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। इतनी ही आवश्यकता है, और बाकी और एंगल्स की जो ज़रूरत होगी उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये एक टेबल है, इसको कंप्लीट करना है एंड होप आप सबको इनके वैल्यूज़ याद भी होंगे। कहने का मतलब है कि आपको साइन 0 का वैल्यू बताना है, ये थीटा के वैल्यूज़ हैं, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ थीटा, जो कि मैंने इस टेबल में लिखा है। बोलो बेटा, साइन 0 होता है, साइन 30 इट इज़ 1/2, साइन 45 इट इज़ 1/√2, साइन 60 इट इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। ये सारे वैल्यूज़ आप लोगों को पता होगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर हमें पता हो तो बाकियों को हम इजीली लिख लेते हैं। जैसे
कॉस थीटा चाहिए। अगर साइन थीटा पता है 0, तो कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा। अगर साइन 30 डिग्रीज 1 है, मान लो साइन थीटा का वैल्यू मैं बोलूं कि ये 1/2 है, तो कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, सारे वैल्यूज को हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो यहां साइन थीटा का जो वैल्यू है उससे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। साइन थीटा होता क्या है? इट इज h/l। तो इसको फॉर द टाइमिंग h को 1 मान लें, तो l जरूर क्या होगा? इट इज 2। अगर h और l पता है तो b का जो वैल्यू होगा वो जरूर √3 हो जाएगा। अगर h, l और b, h मतलब हाइट, l मतलब लेंथ, b मतलब बेस, इनका लेंथ है ये। तो अगर हम cos थीटा लिखना चाहें तो बोलो cos थीटा b/l होता है, तो b/l होता है इट इज √3/2 होगा। इसी तरह से tan थीटा लिखना है तो h/b होगा, तो h/b का वैल्यू 1/√3 होगा। अगर साइन cos tan मिल गया तो इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड tan का कॉट। तो वो सारे वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज कैलकुलेट तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की यही तो खास बात है, कुछ भी याद नहीं रखना है, सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहां हम लोग अगर याद रखें टेबल तो हमारे लिए टाइम सेविंग होगा। कहीं भी वैल्यू आया तो अकॉर्डिंगली हम लोग जल्दी से लिख सकते हैं। तो cos थीटा cos 0 1 होगा। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। यहां ये लाइन खींच दे रहे हैं, यहां ये लाइन खींच दे रहे हैं, यहां तक एक्सटेंड कर दिए, यहां और ये। तो यहां इट इज अगेन 1/√2, इट इज 1/2, दिस इज 0। tan थीटा साइन बाई कॉस होता है, बोलो 0/1 0, 1/2/√3/2, इट इज 1/√3, दिस इज 1, दिस इज √3, एंड 1/0 डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा, या नॉट डिफाइंड हम लोग बोल देते हैं। cot थीटा tan थीटा का उल्टा, तो ये इनफाइनाइट, इसका उल्टा रेसिप्रोकल √3, 1 का 1 ही होगा, ये 1/√3 होगा। और ये 90 डिग्रीज, तो इसका 0 हो जाएगा 1/∞ का। सेक, तो cos का रेसिप्रोकल सेक होता है तो 1 ही होगा, ये 2/√3 होगा, √3/2 का उल्टा, दिस इज √2, दिस इज 2, एंड दिस इज इनफाइनाइट। कोसेक का तो 0 का इनफाइनाइट होगा, दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3, एंड फाइनली 1 का 1। तो ये वैल्यूज, ये जो टेबल मैंने बताया, ये आपको याद होना चाहिए। याद रहे तो सबसे बढ़िया है, ठीक। और जैसे कोई भी एक वैल्यू, मान लो कि यहाँ कॉस ही पता हो या कॉट पता हो, कॉट अगर पता है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम इजीली लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ दो और वैल्यूज हम लोगों को लिख लेना चाहिए। एक है साइन 37 डिग्रीज। साइन 37 डिग्रीज जानते हो कितना होता है? इट इज 3/5 होता है। और साथ ही साथ साइन 53 डिग्रीज भी हमें लिख लेना चाहिए, इट इज 4/5 होता है। अगर साइन 37 पता है तो कॉस टैन कोट सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, तो कॉस भी लिख लेते हैं। तो कॉस 37 डिग्रीज जो है वो 4/5, एंड यहाँ पे कॉस 53 डिग्रीज जो होगा वो 3/5। इसी तरह से इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, tan आ जाएगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अकॉर्डिंगली हम लोग लिख लेंगे। यहाँ तक तो चीज़ें मोर और लेस आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं। इसके आगे की चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि ये तो 0 से लेकर 90 तक के बीच के एंगल्स को हम लोग डिस्कस किए। मतलब हमने एक ऐसा एंगल कंसीडर किया है थीटा, जो कि किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 डिग्री से लेकर के 0 to 90 डिग्रीज। यह हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्रीज। अगर इस रेंज में थीटा है तो हम
ये सारे वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। ये नोन एंगल्स के लिए वैल्यूज़ हैं और हम जो भी एंगल कंसीडर किए वो 0 से 90 के बीच में ही हम लोगों ने लिखा। लेकिन अगर इनके अलावा जैसा कि हम लोगों ने सर्किल में देखा एंगल, तो सर्किल में एंगल क्या देखा हम लोगों ने, तो सर्किल में एंगल देखा कि ये 360 डिग्री का एंगल बनता है सर्किल के सेंटर पे। अगर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है सर्किल के सेंटर पे, तो हमें 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में साइन, कॉस, टैन, कॉट सबके वैल्यूज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहां ये ऐसे कुछ एक्सिस बना दिया हमने, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस डायरेक्शन में अगर एंगल हम मेजर करते हैं तो हम पॉजिटिव एंगल मेजर करेंगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो बोलो बेटा क्लॉकवाइज कैसा एंगल होगा, तो अगर ऐसे एंगल मेजर करेंगे तो जरूर नेगेटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज क्या होगा, जरूर नेगेटिव होगा, नेचुरली होना भी चाहिए। तो यहां से यहां तक हम एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज यहां से लेना शुरू करते हैं। थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्रीज। अब बताओ यहां थीटा 0 है तो यहां जरूर थीटा क्या होगा, 90। यहां जरूर थीटा क्या होगा, 180। यहां पे थीटा क्या होगा, इट इज 270। और यहां पे थीटा क्या होगा, फिर से 360 डिग्रीज। मतलब 360 डिग्री और 0 डिग्री में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। यह 90 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं कि ये π/2 है रेडियंस में। यहां जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का एंगल होगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ जो एंगल होगा 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक का एंगल होगा। और यहाँ अगेन दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज़ 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के बीच में एंगल होगा। और ये एंगल ऐसे मेजर किए तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 270 से 360 है, यहाँ पे जरूर -90 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे देखें पॉजिटिव में देखें तो यहाँ से 90, 90 से 180, 180 से 270। लेकिन अगर उल्टा है तो 0 से यहाँ क्या हो जाएगा, -90, यहाँ क्या हो जाएगा, -180, यहाँ क्या हो जाएगा, -270। तो 90 और -270 एक ही है। खैर इतना आपको अभी नहीं जानना है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है और यहाँ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ध्यान देना, ये जो मैंने सेक्शन लिखा, इस सेक्शन में मतलब एंगल अगर 0 से 90 के बीच में है तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव होगा। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो साइन, कोसेक पॉजिटिव होगा। और साइन और कोसेक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लाइक कॉस, सेक, टैन, कॉट, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव होंगे। टैन और कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच अगर एंगल है तो, और बाकी सब क्या होंगे तब, नेगेटिव होगा। यहां कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए में जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी एंगल के करस्पॉन्डिंग हम लिखते
हैं तो उसको समझने के लिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये टेबल आपको नोट कर लेना है। हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें ये पता चल गया कि 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में, मतलब 0 से 90 सब पॉजिटिव, 90 से 180 खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, 180 से 270 के बीच में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा, और 270 से 360 के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। अगर मैं पूछूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या हम ऐसे लिख लें साइन 90 डिग्रीज प्लस थीटा, और इसको हम लोग साइन π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, यहाँ डिग्री में हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ रेडियन में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ अगर ये डिग्री में है तो थीटा भी डिग्री में होना चाहिए, ये रेडियन में है तो ये थीटा भी रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि डिग्री को डिग्री के साथ ही जोड़ सकते हैं, रेडियन को रेडियन के साथ ही जोड़ सकते हैं। आगे यूनिट डायमेंशन में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके वैल्यूज ऐसे ही कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ साइन हो गया, फिर हम लोग साइन ले सकते हैं 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ऐसे ही इट इज पाई प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा हो गया। ऐसे ही साइन 270, इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, 270 डिग्रीज माइनस थीटा, ऐसे ही साइन 270 डिग्रीज प्लस थीटा। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है कि साइन 90 डिग्रीज का अगर इंटीग्रल मल्टीपल प्लस और माइनस थीटा है, ध्यान देना, ये 90 डिग्रीज प्लस और माइनस थीटा, या 90 डिग्रीज की जगह अगर हम रेडियन में लें तो π/2, n इंटू π/2। अब यहां n, अगर ये साइन ये है तो जानते हो इट इज इक्वल टू, चाहे प्लस या माइनस, साइन हम नहीं लिख रहे हैं, साइन हम लोग यहां नहीं लिख रहे हैं, साइन इज साइलेंट, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, लेकिन ये साइन का कॉस हो जाएगा थीटा। आगे हम प्लस माइनस कॉमन सेंस में डिस्कस करूंगा कि कैसे प्लस और माइनस डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ये साइन का कॉस हो जाएगा कब, इफ n ऑड है, और यही साइन 90 डिग्रीज इंटू n प्लस और माइनस थीटा अगर है तो यहां भी आइदर प्लस और माइनस, इसके लिए मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। ये साइन का साइन ही रहेगा अगर इफ n क्या है, इवन है। दो चीजें डिस्कस की, ये एक यहां पे, ये यहीं पे ले लेते हैं, एक साथ एक ही तरह सिमेट्री दिखेगा। यहां साइन हमने चाहे प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, इसको हमने एक बॉक्स में रखा, इसको हमने एक बॉक्स में रखा। ये दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस इज सेकेंड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे अगर हम इसको कंसीडर करें तो बताओ साइन 90 इंटू 1, इसको n का वैल्यू यहां पे क्या है, तो n का वैल्यू 1 है, तो जरूर साइन इसको
कॉस थीटा, आगे प्लस माइनस हम लोग समझेंगे। इसको बताओ जी, 90 है, 90 के साथ है तो 90 इंटू 1 है, ऑड है कि इवन? ऑड है, तो यहां जरूर क्या हो जाएगा, इट इज साइन का जरूर कॉस होगा। यहां साइन का साइन ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 90 इंटू 2 इवन आएगा, इवन नंबर आएगा, सो ये इस तरह से होगा। वैसे ही यहां साइन का साइन ही रहेगा, यहां साइन का कॉस हो जाएगा, यहां भी साइन का कॉस हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट ये जरूर जानना है। तो साइन का कॉस हमने बताया, ऐसे ही अगर कॉस रहेगा तो कॉस का साइन हो जाएगा, यहां कॉस रहेगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा। कब? जब n इवन है, कब? जब n ऑड है। तो अगर n ऑड है तो साइन का कॉस हुआ, या साथ ही साथ कॉस का क्या होगा, साइन होगा, टैन का क्या होगा, कॉट होगा, या ये उल्टा भी, और साथ ही साथ सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और ये उल्टा भी पॉसिबल है। कब? किसके लिए? जब n क्या है, ऑड है। सिमिलरली यहां इस सेक्शन के लिए साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, ऐसे ही सेक का सेक, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक, तो सेम ही रहेगा। कब? जब n क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इसको याद ही रख लेंगे हम लोग। इतना अगर मान लो कि ये समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तब भी कोई बात नहीं, इसको हम लोग याद रख लेंगे, वी विल रिमेंबर इट। तो जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसका मतलब ये था कि साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां प्लस या माइनस होगा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये कॉस थीटा आगे प्लस या माइनस क्या होगा, ये हम लोग कॉमन सेंस से डिस्कस करेंगे। देखो अब ये कॉमन सेंस क्या है, तो बहुत आसान है समझना। थीटा कुछ भी नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू अगर पता हो, मान लो कि थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा 30 डिग्रीज रखेंगे तो 90 माइनस 30 60 आएगा ना। 60 आएगा तो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड की फोर्थ, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो थीटा को हम लोग लेस देन 90 डिग्रीज मानेंगे, या 0 से लेके 90 डिग्रीज के बीच में ही मानेंगे। अगर थीटा कुछ भी नहीं दिया है तो थीटा कहां से कहां के बीच में मानेंगे, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्रीज, या अगर रेडियन में लिखा जाए तो 0 से लेके π/2 के बीच में मानेंगे। अगर ऐसा है तो बताओ, ये अगर थीटा 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा भी 90 से कम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है वैल्यू, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, क्योंकि 90 से रिलेटेड है। ऐसे ही कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा अगर हम लिखें तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, एंड ये क्या हो जाएगा, इट इज साइन थीटा। चलो इसी तरीके से अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बता बेटा 90 डिग्रीज माइनस थीटा किस में, सब लोग बताइए, फर्स्ट की सेकंड, जरूर फर्स्ट में ही होगा। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्रीज प्लस थीटा किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 डिग्रीज माइनस थीटा किस में होगा, ये भी जरूर सेकंड में ही होगा। क्यों सेकंड में होगा, ये सब लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। तो इट इज इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। साथ ही साथ अगर हम 180 डिग्रीज प्लस थीटा लिख दें तो क्या होगा, इट इज इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। 180 डिग्रीज माइनस थीटा अगर लिखें तो ये 180 डिग्रीज प्लस थीटा, सॉरी 270 डिग्रीज माइनस थीटा लिखें, 270 डिग्रीज माइनस थीटा, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जबकि 270 डिग्रीज प्लस थीटा अगर लिखें तो ये जरूर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और 270 डिग्रीज माइनस थीटा तो हो ही गया, अगर 360 डिग्रीज माइनस थीटा अगर लिखे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अगर 360 डिग्रीज
प्लस थीटा लिख दिए, ये जरूर किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर माइनस थीटा लिख दिया एट द सेम टाइम तो वो जरूर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये माइनस थीटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस की बात है। अगर इधर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा जरूर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। ये जो लिस्ट है, ये सारा जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं इसका यूज आएगा कहीं ना कहीं, नहीं भी आया तो अगर जानते रहेंगे तो अच्छी बात है। मैथ्स बुरा नहीं है, मैथ्स जानना जरूरी है, मैथ्स वी मस्ट नो। ठीक, तो यहां अगर हम देखें तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है और कुछ नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है, देन इट इज वेल एंड गुड, तब तो हमें पता ही है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा नहीं दिया है तो थीटा को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, सॉरी साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, टैन एंड कॉट, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। जबकि यहां पे क्या क्या पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर क्या पॉजिटिव, सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हाँ, 90 से रिलेटेड अगर है तो 90 से रिलेटेड, 90 से रिलेटेड तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। जबकि 180 से अगर रिलेटेड है, हमने एन वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था, यहां पे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। साथ ही साथ 270 से रिलेटेड है तो एन का वैल्यू यहां 3 हो गया, ऑड नंबर है, तो 270 से अगर कोई रिलेटेड है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन होना ही है। पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग जानते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, ऑलरेडी हम लोगों के पास इसका कॉन्सेप्ट है। ये अगर हम देखें तो इसमें भी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 360 से रिलेटेड है, एन का वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ कुछ है ही नहीं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव देखते हुए हम लोग वैल्यूज को लिखेंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग अगर कुछ नहीं दिया है ना तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा तो 0 हम लोग इवन मानते हैं। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो टैन आता है क्या, तो टैन 90 डिग्रीज माइनस थीटा जरूर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, ये जरूर क्या हो गया, कॉट थीटा। और बाकी इनका रेसिप्रोकल ले लोगे तो सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, जवाब देना, बस खाली बताना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर मैं पूछूं कि साइन 60 डिग्रीज प्लस की माइनस, जरूर प्लस। अगर मैं बोलूं कि कॉस 120 डिग्री, बोल बेटा किस क्वाड्रेंट में एंगल है, तो ये जरूर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 से बड़ा है, 180 से कम है। और कॉस है तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, माइनस की प्लस, जरूर माइनस होगा। ऐसे ही टैन, अगर मैं लिखूं टैन इट इज 210 डिग्रीज, टैन थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस की माइनस, जरूर प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस की माइनस, जरूर क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे ही अगर हम सेक 300 डिग्रीज लिखें तो 300 डिग्रीज ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है, सो ये हम लोग क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। तो यहां तक मैंने जानबूझ के ये लेक्चर यहां खत्म कर रहा हूं, इसको और
आगे मैं एक्सटेंड कर सकता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप ये छोड़ के फिर आगे की चीज़ें पढ़ने लगेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर को पढ़ने के लिए आपको यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा या माइनस कॉस, प्लस और माइनस कॉस थीटा होगा। प्लस और माइनस हम अलग से डिसाइड करते हैं, और साइन का कॉस होगा या कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, या सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा, ये हम अलग से डिसाइड करेंगे। तो 90 के साथ कहने का मतलब अगर 90 डिग्रीज प्लस और माइनस थीटा है तो बताओ साइन का साइन ही रहेगा कि कॉस हो जाएगा? बोलिए, साइन ही रहेगा। कॉस का साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। ऐसे ही tan 90 प्लस और माइनस थीटा अगर रहे तो tan का कॉट हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा। ऐसे ही सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अगर 180 डिग्रीज प्लस और माइनस थीटा है तो यहां चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा और कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, तो सब सेम रहेगा। 270 डिग्रीज प्लस और माइनस अगर थीटा है तो भी यहां पे साइन का कॉस, कॉस का साइन बदल जाएगा। मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और अगर 360 डिग्रीज प्लस और माइनस थीटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो अब मैं यहां लिखता हूं साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा। मैं साइन का लिखता हूं और आपके लिए होमवर्क हो जाएगा किसका? कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ठीक? तो साइन 90 माइनस थीटा, बोलो 90 माइनस थीटा को हम किस में मानते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम बोलेंगे कि साइन का, और 90 से रिलेटेड है तो साइन का कॉस होगा, कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस ही रहेगा, ऑल पॉजिटिव। किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर हम साइन 90 डिग्रीज प्लस थीटा लिखें तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो प्लस रहेगा कि माइनस? साइन साइन, साइन का कॉस तो हो जाएगा लेकिन जो इसका साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, साइन एंड कोसेक। फिर अगर साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, सारा लिख लेते हैं तब फिर फाइनली डिस्कस करते हैं। 180 डिग्रीज प्लस थीटा इज इक्वल टू, इट इज साइन 270 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 270 डिग्रीज माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ साइन 360 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन 360 डिग्रीज प्लस थीटा। हमने सारे कॉम्बिनेशंस लिखने की कोशिश की और एक हो जाएगा साइन माइनस थीटा। इन सब का प्लस वैल्यू होगा कि माइनस वैल्यू होगा, पहले साइन हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जैसे यहां पे हमने साइन डिसाइड कर लिया, क्या होगा? प्लस होगा। इसका भी प्लस होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, कोसेक प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए साइन है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल इसलिए प्लस। साइन सेकंड क्वाड्रेंट का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का? सेकंड, तो प्लस की माइनस प्लस। ये बोलो किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में, तो माइनस होगा। ये किस में?
दिस इज ऑल्सो थर्ड में तो माइनस होगा, ये बोलो किस में, फोर्थ में तो माइनस होगा, ये भी फोर्थ में तो माइनस होगा, ये बोलो फिर किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस होगा, और ये अगर हम देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जरूर क्या होगा, माइनस होगा। अब 180 से रिलेटेड अगर है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो इट इज साइन थीटा, साइन का साइन ही रहेगा। 180 से रिलेटेड है तो अगेन साइन थीटा ही रहेगा। 270 से रिलेटेड है तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा, प्लस माइनस हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, साइन का कॉस हो जाएगा, इट इज कॉस थीटा। साइन का साइन ही रहेगा, 360 से रिलेटेड है तो इट इज साइन थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, इट इज साइन थीटा, और यहाँ साइन का साइन ही रहेगा तो माइनस साइन थीटा। इसको 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो इट इज दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। अब मान लो, अब आपको क्या करना है, आपका क्या वर्क है, तो यहीं पे आपको सिस्टम पॉज करके और मैं इसके लिए पूरा डिस्कस कर दे रहा हूं, और जो बाकी चीज आपको बाकियों के लिए करना है। सो इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा लिखा मैंने, तो हम 90 डिग्रीज प्लस थीटा के लिए एक तो साइन का हम लोग लिख चुके हैं, कॉस 90 डिग्रीज प्लस थीटा, tan 90 डिग्रीज प्लस थीटा, cot 90 डिग्रीज प्लस थीटा, sec 90 डिग्रीज प्लस थीटा एंड cosec 90 डिग्रीज प्लस थीटा। कहने का मतलब साइन का मैंने यहां बताया है, बाकियों का इसी एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट हमें लिखना चाहिए, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें अगर हम कॉस का देखें तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, टैन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है। क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, तो ये प्लस होगा। 90 से रिलेटेड है तो कॉस का जरूर क्या हो जाएगा, साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक। तो ये मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर 90 प्लस थीटा का वैल्यू यहां लिखा है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू 90 प्लस थीटा के लिए मैंने लिखा, वैसे ही आप इन सब के लिए कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक, अब यहां हम एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, एंगल के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड all the trigonometrical ratios for the angle theta is equal to, for each of the angle theta is equal to, for each of the angle theta is equal to, it is 30 degrees, it is 120 degrees, 150 degrees, it is 210 degrees, 225 degrees, then 330 degrees, फिर 390 degrees, 420 degrees एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे एंगल्स ले सकते हैं। इसमें साइन 30, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबका वैल्यू लिखना है, किसके करस्पॉन्डिंग, 30 के करस्पॉन्डिंग। ये आपके लिए होमवर्क है, ये थीटा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये थीटा है। सो होप आप ये कर लेंगे। तो लास्ट कुछ क्वेश्चन से हम लोग
ये जान चुके हैं कि साइन माइनस थीटा अगर है तो वो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा अगर है तो वो कॉस थीटा होगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टैन माइनस थीटा जरूर माइनस टैन थीटा होगा। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि माइनस थीटा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल पड़ा तो क्या पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होगा। तो वो हम लोगों ने यहां लिखा। अब देखो कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे एक है साइन ए प्लस बी और दूसरा है कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं, वो आप अगर जानना चाहें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में बताया जाएगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख ले रहा हूं। इट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी होगा, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर हमें साइन ए माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए माइनस बी, तो बताओ b की जगह सिर्फ अगर हम माइनस बी रिप्लेस कर दें तो हमें साइन ए माइनस बी मिल जाएगा। तो b की जगह अगर माइनस बी रिप्लेस करेंगे तो इस फॉर्मूला में कॉस माइनस बी आएगा। तो कॉस माइनस बी तो कॉस माइनस बी तो कॉस बी ही होना चाहिए। तो यहां साइन ए कॉस बी, और साथ ही साथ यहां अगर हम देखें कॉस ए तो ठीक है, कॉस ए है, साइन माइनस बी, क्योंकि b की जगह हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, b को, माइनस बी से। तो साइन माइनस बी जरूर माइनस साइन बी होगा, तो माइनस हो जाएगा ये कॉस ए साइन बी। इवन मैंने बस ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। वैसे ही यहाँ भी अगर हम कॉस ए माइनस बी लिखें तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां ध्यान रखना, अगर cos a प्लस बी है तो बीच में यहां माइनस होता है, प्लस नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम लिखें इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, ऐसा माना हमने, लेट, तो जानते हो, और पहले फॉर्मूले में रखा, इस फर्स्ट फॉर्मूले में रखा, तो साइन 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो जरूर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। साथ ही साथ यहां भी अगर सेम चीज लिखें, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, लेट, तो यहां हम लोग लिखेंगे cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बोलो किस फॉर्मूले से आएगा, पहले से कि दूसरे से, जरूर इस पहले फॉर्मूले में अगर हम ये रखें ए और बी के वैल्यूज को तो जरूर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब इक्वेशंस जो हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड दीज इक्वेशंस वी मस्ट रिमेंबर। इन इक्वेशंस को हमें याद रखना चाहिए। अब आगे एक और पॉइंट हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, और वो है, मान लो कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी ले लिए एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी ले लिए, ऐसा मान लिए। देखते हैं क्या होता है, तुम्हें पता चल जाएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने मान लिया दो इक्वेशंस, a प्लस बी को c और a माइनस बी को d। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन
and similarly this is fourth, this is fifth and this is sixth equation. So ये 6 equations हम लोगों ने लिखा है और यहां पे मैंने बोला a plus b is equal to c and a minus b is equal to d. तो अगर ऐसा वैल्यू हम यहां रखें तो यहां से हम लोग लिखेंगे इट इज a का जो वैल्यू आएगा वो c प्लस डी बाई टू आएगा और b का जो वैल्यू आएगा वो c माइनस डी बाई टू होगा. हमने क्या किया, ये दो इक्वेशंस जो हैं यहां से a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाल लिया. अब a और b के वैल्यूज को निकाल लिया तो अब जानते हो इन दोनों इक्वेशंस में अगर ये पहला और दूसरा इक्वेशन लें तो इधर साइन c प्लस सी हो जाएगा, इधर साइन d हो जाएगा. a की जगह वैल्यू रख लेंगे और जोड़ेंगे अगर इसको तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन a प्लस साइन b आएगा. चलो यहां पे हम लिख ही लेते हैं. फ्रॉम 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ रहे हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी. इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, 2 साइन a इंटू कॉस बी. लेकिन a प्लस बी की जगह हम लोग क्या रख दें, c, तो यहां से मिल जाएगा साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू, अगर हम यहां वैल्यू लिखें तो 2 टाइम्स साइन, बोलो क्या, c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि साइन c माइनस डी का वैल्यू निकाल लो तो साइन c माइनस डी का वैल्यू मुझे लगता है कि बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे. मैंने एक आइडिया बता दिया कि ये जब फॉर्मूला अगर याद है तो इससे साइन c प्लस साइन डी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, साइन c माइनस साइन डी, फिर कॉस c प्लस कॉस डी, फिर कॉस c माइनस कॉस डी. तो ये सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है. तो यहां आप फिर से 3 मिनट का समय लीजिए और साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी, कॉस c माइनस कॉस डी, ये चारों फॉर्मूला एक साथ एक जगह फाइनली अरेंज करके लिखिए. तो होप जहां तक मैंने समझाया है ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं इससे. तो मैंने बोला था कि आप साइन c प्लस साइन डी, तो मैं चारों फॉर्मूला लिखता हूं, आपने इसको डिराइव कर लिया होगा आई एक्सपेक्ट. एंड साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू एंड कॉस c प्लस कॉस डी एंड कॉस c माइनस कॉस डी. अगर इन सब को हम फॉर्मूला लिखें तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू. देखो ये सब फॉर्मूला आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में कहाँ आने वाला है, ये सब आता है वेव्स जब हम लोग पढ़ेंगे, एसएचएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन फॉर्मूला का यूज़ है. फिर 2 टाइम्स ये कॉस c प्लस डी बाई टू हो जाएगा एंड साइन c माइनस डी बाई टू हो जाएगा. कॉस c प्लस कॉस डी अगर हम लिखें तो इट इज 2 टाइम्स कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू. और इसको लिखेंगे तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू. या हम इसी को लिख सकते हैं, माइनस को अगर हम यहाँ लेके चले जाएं तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन इट इज d माइनस सी बाई टू. अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा,
प्लस, तो ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। अब इनका यूज तो आप लोग जहां आएगा वहां कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे चाहिए साइन 75 डिग्रीज का वैल्यू कितना होगा। अब साइन 75 डिग्रीज का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम डायरेक्ट तो इसका वैल्यू जानते नहीं है। 90 प्लस माइनस थीटा से भी अगर देखें तो ये आ जाएगा 90 माइनस 15, तो साइन 15 आ जाएगा, कॉस 15 आ जाएगा। तो खैर उससे नहीं काम बनता हुआ दिखता है। तो हम साइन 75 डिग्रीज को हम लोग लिखेंगे इट इज 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। बताइए 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा? इट इज साइन 75 डिग्रीज। तो साइन ए प्लस बी, ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 30, तो साइन 45 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज इंटू साइन 30 डिग्रीज। सारे वैल्यूज अगर हम रखें तो साइन 45 इज 1/√2, cos 30 is √3/2 and cos 45 is again 1/√2 and sin 30 it is 1/2। तो 1/2√2 तो कॉमन ही आ गया, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये वैल्यू हो गया, बोलो किसका? साइन 75 डिग्रीज का। तो इस तरह के एंगल्स का अगर हमें कैलकुलेशन करना हो कि वैल्यू कितना होगा तो उसके लिए हम इन फॉर्मूला का यूज करते हैं, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते इन वैल्यूज को। तो मैं यहां कुछ आपको होमवर्क देता हूं जिनके वैल्यूज को जैसे ये मैंने सोच के बताया वैसे ही आप उन वैल्यूज को भी सॉल्व करेंगे। लिखिए फाइंड the values in each of the following. First, it is cos 15 degrees. Second, it is tan it is 105 degrees. Third, it is sin it is 97 डिग्रीज। 97 डिग्रीज कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं। 60 + 37, साइन 60 + 37 97 हो जाएगा, करेक्ट। एंड इट इज फोर्थ, इट इज साइन 127 degrees. Fifth, it is cos 113 डिग्रीज। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, उतनी हम लोगों को फिजिक्स में आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता वाला चीज़ था ट्रिग्नोमेट्री में वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक और चीज़, छोटी सी चीज़ डिस्कस करके एंड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। जैसे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन जो कॉस 2 थीटा होता है इसको कई तरीके से लिखा जाता है। एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साथ ही साथ 2 टाइम्स इंटू इधर कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये सब फॉर्मूला है। दिस ऑल फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन सब को आपको याद कर लेना चाहिए, यही मेरा सजेशन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हम लोगों ने यहाँ फिनिश कर लिया। ठीक, इतना ही यूज आएगा फिजिक्स में।
अब हम लोग आगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पोर्शन है।